हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फैमिली एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी फैमिली जो है इसमें मेंबर आते हैं जैसे नीरियम इंडिकम है, फिर थेवेशिया पेरुवियाना यानी कि पीली कनेर, कैथरेंथस रोजियस यानी कि सदाबहार जो आपके गार्डन में आपको देखने को मिलते हैं, कॉमन प्लांट्स हैं और उनको ही एग्जाम्पल लेकर आज हम इस फैमिली को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्लावर देखिए, आपको ये देखते ही पहचान लेंगे आप इन फ्लावर्स को। पहला वाला है कैथरेंथस रोजियस, दूसरा है थीवेशिया पेरुवियाना यानी कि पीली कनेर। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका फ्लावर डिस्क्रिप्शन करते हैं। फ्लावर डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस जब हम देखते हैं तो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम इसका है एक्सिलरी बाइपेरासाइम यानी कि कक्षीय द्विशाखी ससीमाक्ष। ससीमाक्ष जैसा कि पहले वाले वीडियो में भी बताया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। होता क्या है इसमें कि जब कोई मेन फ्लावर एंड मेन ब्रांच तो एंड हो जाती है फ्लावर में और इसकी साइड में वो ब्रांचिंग करती है और उस साइड ब्रांचेस से फ्लावर जब अराइज होते हैं तो उसको हम साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस या साइम कहते हैं। यानी कि उसकी जो मेन एक्सिस है उसकी वृद्धि रुक गई है और उसने साइड में ब्रांचिंग देके अपनी वृद्धि शुरू करी है, तो इस प्रकार उसको हम साइम कहते हैं। और बाईपेरस यानी कि दो हैं, द्विशाखी है, दो बार शाखन हो रहा है और एक्सिल ऑफ द लीफ में लगा हुआ है, इसलिए उसको हम कक्षीय या एक्सिलरी कहते हैं। तो पूरा नाम हो गया इसमें एक्सिलरी बाईपेरस और साइम, CYME साइम। तो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब फ्लावर डिस्क्रिप्शन में देखिए, फ्लावर आपको दिख रहा है, इसमें हमें पता है सबसे पहले हम देखते हैं ब्रैक्ट है या नहीं है, उसके आधार पर हम इसको ब्रैक्टिएट और ईब्रैक्टिएट बोलते हैं। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है तो ब्रैक्टिएट बोलते हैं। यहाँ पर व्रंत या सहपत्र पत्र उपस्थित है यानी कि इसको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे और सहपत्रिका भी यहाँ पर उपस्थित होती हैं। जब मेन ब्रांच के ऊपर से ये फ्लावर के लिए स्टॉक जाता है तो ये लीफ होती है जिसकी एक्सिल से ये फ्लावर निकलता है और ये जो लीफ है इस यहाँ पर इसको ये हो गई ब्रैक्ट। और इसके ऊपर अगर व्रंत के ऊपर कोई और एक या एक से ज़्यादा अगर पत्ती जैसी संरचना होती है तो उसको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है वो मैंने फ्लावर डिस्क्रिप्शन की सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का अपना वीडियो पहले लॉन्च किया था, उसके अंदर आप इन सब टर्मिनोलॉजीज़ को समझ सकते हैं। ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट होने के बाद हम देखते हैं इसमें व्रंत उपस्थित है या नहीं। तो यहाँ हमें दिख रहा है व्रंत उपस्थित है, इसके आधार पर इसको हम पेडिसिलेट या सव्रंत पादप पुष्प कहते हैं। बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पादप है, दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम उपस्थित हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है जब हम इस फ्लावर को किसी भी रेडियाई से कट करते हैं, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें या ऐसे कट करें, किसी भी रेडियाई से अगर उसको कट करते हैं तो वह समान भागों में अगर कट होता है, उसके टुकड़े होते हैं तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं यानी कि त्रिज्या सममित कहते हैं। इसके बाद आती है टर्म हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब है कि जो ओवरी है, ओवरी की जो थैलेमस के ऊपर जो ओवरी की पोजीशन है वो कैसी है। ओवरी की पोजीशन अगर ऊंची होती है बाकी भागों से तो उसको हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। हाइपोगाइनस, बाकी सभी भाग कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम नीचे लगे हुए हैं और ओवरी जो है वो ऊपर की ओर है तो उसको हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। इसी प्रकार सुपीरियर ओवरी सुपीरियर हो जाती है। जब ओवरी सुपीरियर है तो फ्लावर कैसा हो गया, जायांगधर या हाइपोगाइनस। ये टर्म भी आप फ्लावर डिस्क्रिप्शन के वीडियो में देख सकते हैं। फिर फ्लावर जो है यहाँ पर पेंटामेरस है यानी कि आप इसको फ्लावर को, ये तो कॉमनली आपको मिल जाएगा और आप हाथ में लेकर इस फ्लावर के सभी पार्ट्स को जब आप देखेंगे, गिनेंगे तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं। इनको आप लीजिए हाथ में फ्लावर और उसको एक एक जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उसको आप फ्लावर के साथ मैच करके देखिए। पेंटामेरस होता है, सब कुछ 5 है यानी कि पंचतई पादप है। साइक्लिक है, सभी जो चक्र हैं वो बाहर, सबसे बाहर कैलेक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम और सबसे अंदर गायनोशियम अगर होता है तो उसको हम चक्रिक यानी कि साइक्लिक फ्लावर कहते हैं।
अब अगला आता है इसमें गाइनोशियम। गाइनोशियम कैसा है? सॉरी, अब सबसे पहले आता है कैलेक्स, बाहरी दलपुंज। वो कैसा है? 5 हैं इसमें, बाहरी दलपुंज 5 हैं और सभी पॉली हैं, यानी कि फ्री हैं। पृथक बाहरी दल अगर होता है तो उसको हम पॉलीसेपेलस कंडीशन कहते हैं। पॉली टर्म तभी आती है जब वो फ्री होते हैं। सेपेलस, पॉलीसेपेलस कंडीशन होती है। अब एस्टाइवेशंस जो हैं, यहाँ पर एस्टाइवेशन क्विनक्विंशियल है। क्विनक्विंशियल एस्टाइवेशन के मेरा वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। एस्टाइवेशन जब क्विनक्विंशियल होती है तो क्या होता है कि 2 कोरोला पूरी तरह से, यानी कि 2 पेटल्स पूरी तरह से अंदर होते हैं, 2 पूरी तरह से बाहर होते हैं और 1 ट्विस्टेड होता है। अगर 5 हैं तो इस तरह की कंडीशन होगी, 2 पूरी तरह से अंदर हैं, इन ना पूरी तरह से का मतलब होता है दोनों उसकी मार्जिन्स जो हैं वो अंदर हैं। 2 ऐसे हैं जिनकी मार्जिन्स आउट यानी कि बाहर हैं, जैसे ये है, दोनों मार्जिन्स इसकी बाहर हैं। तो जब 2 अंदर और 2 बाहर वाली कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं क्विनक्विंशियल एस्टाइवेशन, जो कि इस पादप में की कैलेक्स में आपको देखने को मिलती है। हरा होता है, जहाँ हमें पता है जो कैलेक्स होता है वो ज़्यादातर पादपों में हरे रंग का होता है। फिर आता है कोरोला यानी कि दलपुंज। दलपुंज यहाँ पर 5 होते हैं क्योंकि पंचतई पादप है और ये सभी जुड़े हुए होते हैं, गैमो पेटलस कंडीशन के होते हैं। जो फ्लावर है वो कीपाकार है। कीपाकार मतलब कि जैसे हम कीप आपने देखा होगा जो कि छानने के काम में आता है किसी भी तरल पदार्थ को, तो उसको हम कीपाकार इसका शेप होता है। इनफंडिबुली फॉर्म कहते हैं उसको, वो उस प्रकार का होता है, जैसा कि पुष्प को देखकर ही समझ आ रहा है। दल पीले होते हैं और ट्विस्टेड एस्टाइवेशन का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल जो है वो ये पीली कनेर है। आपको पुष्प को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसकी जो पीले रंग के जो कोरोला दिख रहे हैं आपको, वो उनकी पुष्प कैसी है, एस्टाइवेशन कैसी है। फिर आता है कि इसमें सब अंदर की ओर जब हम देखेंगे फ्लावर को खोल के, तो यहाँ पर एक पीले रंग की आपको कोरोना दिखेगी। इसको बोल रहे हैं कोरोनरी आउटग्रोथ। इस तरह के संरचना होती है जो कि यहाँ पर कोरोना के ऊपर पाई जाती है, यानी कि इसमें कोरोला के ऊपर पाई जाती है, उसको बोलते हैं हैरी कोरोना अपेंडेजेस या दलपुंजी किरीट उपांग कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम यहाँ पर कितने हैं? 5 हैं। अब आप खोल के देखेंगे तो पता चलेगा 5 पुंकेसर होते हैं और सभी अलग अलग होते हैं, पॉली एंड्रस होते हैं। एपीपेटलस यानी कि दल लग्न जो कंडीशन है वो क्या होती है, जब पेटल्स जो के साथ एंड्रोशियम या पुंकेसर इसके ऊपर जुड़े हुए होते हैं तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ये वाली कंडीशन मैंने अपने वीडियोस में बताई थी, एंड्रोशियम के वीडियोस में, तो वो आप देख सकते हैं। फिर फिलामेंट इसके छोटे होते हैं और इसका जो शेप है यहाँ पे इस चित्र में देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एंड्रोशियम लगे हुए हैं, ये वाली संरचना दिख रही है आपको, ये एंड्रोशियम है इसके, और इनका जो शेप है वो ऐसा भालाकार होता है, सेजिटेट कहते हैं जिसे, यानी कि भालाकार इसका या बाणाकार इसका शेप होता है, सेजिटेट शेप होता है। डाइथिकस है, डाइथिकस का मतलब होता है कि 2 थीका हैं इसमें, यानी कि द्विकोष्ठीय हैं। बेसी फिक्स्ड, बेस पर जुड़े हुआ है इसका फिलामेंट, तो उसको हम बोलेंगे बेसी फिक्स्ड कंडीशन। और अंदर की तरफ देखते हुए हैं, अंतर्मुखी हैं, तो इंट्रोर्स कंडीशन कहलाती है, वो इंट्रोर्स कंडीशन कहलाती है। तो ये सब आपको बताने हैं जब आप एंड्रोशियम को डिस्क्राइब करेंगे, क्या क्या चीज़ें हमने बोली। सबसे पहले आता है पुंकेसर 5 होते हैं, फ्री होते हैं तो पॉलीएंड्रस, एपीपेटलस हैं यानी कि दल से जुड़े हुए हैं, दल लग्न हैं, फिलामेंट इनके छोटे होते हैं और इनका जो शेप होता है वो बाणाकार होता है यानी कि सेजिटेट होता है। डाइथिकस, इंट्रोस और बेसी फिक्स्ड इसकी ओरिएंटेशन होती है। ठीक है, तो ये तो हो गए एंड्रोशियम। अब आता है अगला कि हम जब देखते हैं
इसका गाइनोशियम कैसा होता है। गाइनोशियम यहाँ पर हम देख रहे हैं बाइकार्पलरी है, यानी कि द्विअंडपीय है। 2 इसमें अंड उपस्थित होंगे। इस चित्र को आप देखिए, इसमें दिख रहा है ये वाला चित्र, द्विअंडपीय हैं ये, 2 दिख रहे हैं, एक ये और एक ये द्विअंडपीय हैं और सिनकार्पस है, जुड़े हुए हैं। ओवरी यहाँ पर सुपीरियर है, बाकी भागों से ऊपर की ओर है, सुपीरियर है। बायलोक्यूलर है, यानी कि 2 लोक्यूल्स इसमें दिख रहे हैं आपको। और प्लेसेंटेशन एक्साइल है। एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें पता है क्या होती है, सेंटर के अंदर जब प्लेसेंटा होता है और उसके वहाँ पर ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ओव्यूल्स के बीच में भित्ति होती है। तो इस तरह का जो प्लेसेंटेशन होता है, जब सेंटर के अंदर प्लेसेंटा हो तो उसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, यानी कि स्तंभीय बीजांडन्यास। स्तंभ की तरह अगर प्लेसेंटा है सेंटर के अंदर तो उसको हम स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। फिर इसकी स्टाइल जो है वो छोटी है और ऊपर की ओर बायलोब्ड या टोपी के आकार की कैपिटेट करके स्टिग्मा यहाँ पर लगा हुआ है, वर्तिका। और वर्तिकाग्र जो है इसका वो कैप के आकार का है। यहाँ पर नीचे एक नेक्ट्री डिस्क पाई जाती है, जिसमें कि मकरंद बिंब कहते हैं जिसको। ये राउंडेड नेक्ट्री डिस्क होती है जिसमें कि नेक्टर भरा हुआ होता है, इसलिए इसको यहाँ पर नेक्ट्री डिस्क कहते हैं। तो ये तो कुछ संरचनाएं हैं जो कि फ्लावर को डिस्क्राइब करती हैं। अब इसको हम फ्लोरल फॉर्मूला के रूप में किस प्रकार देखते हैं कि जो जो भाग हमने अभी पढ़े हैं उन्हीं में क्या क्या इसमें उपस्थित है। सबसे पहले देखिए, ब्रैक्ट उपस्थित हैं तो उसको हम कैपिटल B और स्मॉल r ब्रैक्टिएट। अगर ब्रैक्टियोल भी प्रेजेंट हैं तो स्मॉल BRL ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट लिखेंगे। प्लस जैसा साइन ये वाला आता है जब फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, त्रिज्या सम्मित होता है। फिर अगला ये वाला साइन, ये साइन कब आता है, जब फ्लावर बाईसेक्सुअल होता है, यानी कि एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों उपस्थित होते हैं। अब कैलेक्स के लिए यहाँ पर के लिखते हैं फॉर कैलेक्स, तो के यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं और फ्री है इसलिए यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। ये 5 खाली है बिना ब्रैकेट के, तो वो पॉलीसेपलस कंडीशन होगी। सी जो है कोरोला के लिए होता है, ये वाला सी कोरोला के लिए होता है। और यहाँ पे कोरोला कितने हैं, 5 हैं और ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि ये जुड़े हुए होंगे, संयुक्त दली हैं, तो इसको हम 5 और ब्रैकेट लिखते हैं। एंड्रोशियम जो है यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं और वो भी जुड़े हुए नहीं हैं, मुक्त हैं, इसलिए पॉलीएंड्रस या पृथक पुंकेसरी अवस्था होती है। ये जो ऊपर जो लाइन लग रही है, इस तरह का जो एरो आया है, ये जब सी और ए को जोड़ते हुए आता है तो उसको हम बोलते हैं एपीपेटलस कंडीशन, यानी कि दल लग्न अवस्था। दोनों दल और एंड्रोशियम जब जुड़े हुए हैं तो दल लग्न अवस्था है। गायनोशियम यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, तो हमने बोला ही, यहाँ पर बोला था द्विअंडपी है, यानी कि बाइकार्पलरी है। जुड़े हुए हैं दोनों इसलिए ब्रैकेट में डाला है इसको, तो वो ब्रैकेट दिखा दिया, तो 2 और ब्रैकेट। और अगर नीचे बार होती है तो क्या होता है, जब फ्लावर सुपीरियर होता है तो जी के नीचे बार होती है, या नीचे या जो भी संख्या है उसके नीचे बार होती है। अगर इन्फीरियर होता है तो ऊपर बार होती है, और अगर हाफ इन्फीरियर और हाफ सुपीरियर होता है तो बीच में बार होती है। ये इसके बारे में मैंने अपने फ्लावर डिस्क्रिप्शन के वीडियो में समझा रखा है, आप और अच्छे से उसमें समझ सकते हैं। तो ये तो आ गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब फ्लोरल डायग्राम जब हम देखते हैं तो देखिए, ये फ्लोरल डायग्राम है, जो हमने अभी बनाई हैं चीज़ें, जिसको डिस्कस किया है, उसी को इन्होंने आगे और अच्छे से चित्र के रूप में दिखाया है। सबसे ऊपर मदर एक्सिस होती है। मदर एक्सिस, ये गोला जो ऊपर बनाते हैं उसको बोलते हैं मदर एक्सिस। मदर एक्सिस का मतलब होता है कि जब आप फ्लावर को पढ़ रहे हो तो उसकी जो दिशा है, जिस दिशा से आप उस पादप को डिस्क्राइब कर रहे हो, वो उसकी मदर एक्सिस है। फिर आता है ब्रैक्टिएट, आपने बोला ब्रैक्ट हमेशा नीचे बनता है, एक ब्रैक्ट होता है और नीचे बनता है। ब्रैक्टियोल्स 2 होते हैं और साइड में बनते हैं, तो ये तो हो गया ब्रैक्ट और ये हो गया BRL ब्रैक्टियोल्स। फिर इसके अंदर अपन जाते हैं तो आता है कैलेक्स, सबसे बाहर वाला है कैलेक्स या सेपल, ये वाला। ये यहाँ पर आपको क्विंक्विंशियल बताया था, यानी कि 2 पूरे अंदर होंगे और 2 पूरे बाहर और एक ट्विस्टेड अवस्था होगी। तो इस तरह का आप देख सकते हैं, क्विंक्विंशियल, क्विंशियल एस्टाइवेशन, जो कि इसके कैलेक्स में मिलती है।
अब अंदर वाला, इसके अंदर वाला होता है कोरोला। देखिए कोरोला सबसे अंदर वाला जो चित्र है, कोरोला की जो एस्टाइवेशन है संख्या 5 है, और एस्टाइवेशन कौन सी है इसकी? ट्विस्टेड। ट्विस्टेड मैंने आपको बताया था, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अगर ट्विस्टेड का अपने को देखना हो तो व्यावर्तित विन्यास जो है या ट्विस्टेड एस्टाइवेशन जो है वो हम पीली कनेर या थिवेशिया पेरुवियाना में देखते हैं, जो हम पादप पढ़ रहे हैं अभी। तो ये तो हो गया इसका कोरोला। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नेक्ट्री, ये कुछ इसमें संरचनाएं दिख रही हैं जिनको हम बोलते हैं हैरी कोरोना अपेंडेजेस। इस तरह के अपेंडेजेस आपको देखो सभी में देखने को मिल रही हैं। ये यहाँ पर इसकी जो दल लग्न है, जो इसके दल हैं उन पर पाई जाती हैं। फिर इसके बाद एंड्रोशियम जो है यहाँ पर, वो देखिए अंदर की तरफ मुंह करे हुए है, यानी कि इंट्रोस है। 2 इसमें इस तरह पालियाँ हैं, तो डाइथिकस है, और इसमें ये व्रंत के साथ कोरोला पे जुड़ा हुआ है। देखिए एक को देखते हैं हम यहाँ पर, व्रंत के साथ ये कोरोला के ऊपर जुड़ा हुआ है, यानी कि ये एपीपेटलस कंडीशन शो करता है। तो ये तो हो गया इसका एंड्रोशियम। अब आता है सेंटर में गाइनोशियम। गाइनोशियम यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन है। देखो सबसे सेंटर के अंदर प्लेसेंटा है, तो ये एक्साइल प्लेसेंटेशन हो गई इसकी। फिर इसके दोनों तरफ ओव्यूल्स लगे हुए हैं। 2 इसमें ये कार्पल्स हैं, एक ये और एक ये, तो बाइकार्पलरी, दोनों जुड़े हुए हैं, तो सिनकार्पस और एक्साइल प्लेसेंटेशन है। तो इतना सब आपको फ्लोरल डायग्राम में देखने को मिलता है। अब इसका क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है स्पर्मेटोफाइटा डिवीजन, सब डिवीजन, एंजियोस्पर्म से पढ़ रहे हैं अभी अपन। फिर डाइकोटिलीडनी और सब क्लास है गैमोपेटली यानी कि पेटल्स की आप वो देखिए किस प्रकार, अगर वो जुड़े हुए हैं तो गैमोपेटली में अपन डालेंगे, तो यहाँ पर ये जुड़े हुए हैं इसलिए गैमोपेटली। फिर इसके बाद कार्पल्स कितने हैं? 2 हैं, तो बाइकार्पेलेटी सीरीज आ गई, बाइकार्पेलेटी। और ऑर्डर है यहाँ पर जेंशियनियल्स, और फैमिली जो है वो है एपोसाइनेसी। तो इस प्रकार हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। आपको क्लासिफिकेशन याद करने हैं, उनके सिस्टमेटिक पोजीशन के पॉइंट्स भी याद करने हैं, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला, और जो भी इस पादप के अंदर मुख्य बात आती है जो इसको दूसरे पादपों से अलग करके रखता है, उन मुख्य बातों को आपको पढ़ना है, समझना है, और इन्हीं प्लांट्स को आपको फाइल में भी कॉपी करना है। फाइल वर्क भी आपको कंप्लीट करना है अपना। तो इस तरह से आप इसको समझिए। और जो मेरे फ्लावर डिस्क्रिप्शन के, एस्टाइवेशंस के, एंड्रोशियम्स के अलग अलग वीडियोस मैंने पहले बना के डाले थे, उनको देखेंगे तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ईजिली समझ में आ जाएंगी।